Hello everyone, welcome to Vaishali BBA MBA classes. Today we will study about supply forecasting techniques. First one is the succession planning. Determining the internal labor supply calls for a detailed analysis of how many people are currently in various job categories or have specific skills within the organization. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल लेबर सप्लाई को जानने के लिए, इंटरनल लेबर सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है पहले, कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके पास क्या स्किल्स हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है और वो किस जॉब और कैटेगरीज पे करंटली अभी काम कर रहे हैं. The planner then modifies this analysis to reflect changes expected in the near future as a result of retirement, promotions and terminations. Succession planning is a process for identifying and developing new leaders who can replace old leaders when they leave, retire or die. Okay. Like किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, प्रमोशन, टर्मिनेशन कुछ पोस्ट जो है कुछ समय बाद वैकेंट होते हैं. ठीक है, तो सक्सेशन प्लानिंग के जरिए ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे पास कितने ऐसे पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स हैं जो फ्यूचर में होने वाली उन वैकेंट पोस्ट पर काम कर सके, उन वैकेंसी को फुलफिल कर सके. ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डेवलपिंग, इट इज अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स हु कैन रिप्लेस ओल्ड लीडर्स. ओके, देन replacement chart. A comprehensive replacement chart will include information regarding possible replacement for vertical or horizontal movement. It includes information about employees' performance, readiness to fill the position and education. ओके, रिप्लेसमेंट चार्ट के जरिए, रिप्लेसमेंट चार्ट इज अ डिपार्टमेंट वाइज समरी. ओके, रिप्लेसमेंट चार्ट जो है हमें एक डिपार्टमेंट वाइज समरी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज की, जिसमें कि एम्प्लॉयज का जो प्रोफाइल है वो प्रोवाइड किया हुआ रहता है कि उनका जो एजुकेशनल लेवल है वो क्या है, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ओके एक्सेट्रा. और ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो वो जो है कौन सी एम्प्लॉय किसको रिप्लेस करेंगे वो चीज हम रिप्लेसमेंट चार्ट के जरिए जान सकते हैं. देन कम्स कॉम्पिटेंसी मॉडल. ओके, अ कॉम्पिटेंसी मॉडल इज अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग द स्किल and knowledge requirement of a job. Okay, competencies means skills, knowledge and ability the incumbent must have to perform the task effectively. मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो requirements होती है जॉब की, ओके, कि इस इनकम्बेंट या इस कैंडिडेट के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो जो है उस काम को अच्छे से कर पाए. In sales and leadership, necessary competencies have been extensively studied and a broad consensus reached regarding specific skills, attitudes and behaviors needed to succeed. Okay, like sales people के लिए या team leaders के लिए जो है कुछ कॉम्पिटेंसीज सेट किए हुए रहते हैं कि उनके पास ये स्किल, ये एटीट्यूड होना चाहिए. लाइक फॉर सेल्स पीपल दे शुड बी वेल ग्रूम्ड. ओके, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए. ओके, तो कुछ जॉब्स के लिए जो है कुछ कॉम्पिटेंसीज सेट किए हुए रहते हैं कि उनके पास ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए तभी वो जो है उस काम को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे. It reveals the strength and weakness of employees or candidate which benefit the training function. Okay, training function को ये कैसे benefit करता है? Because competency model के जरिए जो है ये जान पाते हैं कि इस particular employee के पास क्या क्या strength है और क्या क्या weakness है, और जो employees की weakness होती है उन पर उन्हें training provide किया जाता है. Then staffing table.
It presents a visual understanding of an organization staffing level within each department and the organization as a whole in an effort to help understand the combination of employees that make up an organization's internal workforce. Staffing table क्या होता है? Staffing table are graphical representation of all organizational jobs. Okay, ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉब होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें स्टाफिंग टेबल प्रोवाइड करती है कि करेंटली किस किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो चीज हम स्टाफिंग टेबल के थ्रू जान सकते हैं. Then trend analysis. Okay, trend analysis involves collecting and evaluating data to identify patterns of information that might impact the future. Okay, trend analysis में क्या होता है कि हम past information collect करते हैं कि past information collect करते हैं to identify patterns of information कि जो कंटिन्यू होता आ रहा है, ठीक है, एंड दैट माइट इम्पैक्ट द फ्यूचर, जो कंटिन्यू होता आ रहा है और वो फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है. हम वो पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू प्राप्त करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. An organization reviewing historical data may realize that every year approximately 5% of their staff retire, 6% resign and 3% are dismissed. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना पास्ट हिस्टोरिकल डेटा रिव्यू करने के बाद ये जानती है कि हर साल उनके ऑर्गेनाइजेशन से 5% एम्प्लॉयज जो है वो रिटायरमेंट लेते हैं, 6% रेजिग्नेशन देते हैं, 3% को डिसमिस किया जाता है. ठीक है, तो ये उन्हें कैसे मालूम हुआ? यूजिंग ट्रेंड एनालिसिस. ओके, आफ्टर गेटिंग द पास्ट इंफॉर्मेशन. Using a simple trend analysis, future HR supply forecast can be established by assuming an average reduction in internal HR supply of 14% per year. तो ट्रेंड एनालिसिस के जरिए ऑर्गेनाइजेशन ये जान पाती है कि हर साल उनके ऑर्गेनाइजेशन से 14% एम्प्लॉय जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं. तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना फ्यूचर एचआर सप्लाई फॉरकास्ट करती है कि फ्यूचर में 14% हर साल रिडक्शन के बाद फ्यूचर में उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की होगी. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.